नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन। टॉप 500 एमसीक्यू सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री के टॉप एमसीक्यूज, जो बिल्कुल आपके लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से और आपके पूरे सिलेबस, हिस्ट्री का पूरे सिलेबस का एक निचोड़ है। अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो आपका पूरा सिलेबस भी बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा। इस सीरीज में अभी तक हम लोग 90 क्वेश्चन कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट भी करते हो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, आपके पहले क्वेश्चन में बात हो रही है साइमन कमीशन को लेके। ठीक है, साइमन कमीशन को लेके काफी क्वेश्चन है इस वीडियो में, तो एक बार समझ लेते हैं। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? ये करा गया था आपके 1927 में। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसने करा था? ब्रिटिश सरकार ने करा था, मतलब ब्रिटिश कैबिनेट ने। ये बताने के लिए कि भारत में और कौन कौन से संवैधानिक सुधार हम कर सकते हैं। ठीक है, इसकी सिफारिश कौन देगा? साइमन कमीशन देगा ब्रिटिश कैबिनेट को। ठीक, गठन हुआ था 1927 में। और ये भारत में कब आए थे? ये आए थे आपके 1928 में। ठीक है, जो तारीख जो है याद रखिएगा। ठीक, अब इसका भारत में बॉयकॉट इसलिए हुआ था क्योंकि ये एक 7 मेंबर बॉडी थी और इसमें सारे सदस्य जो थे वो गोरे थे, मतलब सब अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। तो यहाँ पे आपकी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी, सबने ये कहा आप हमारे रिफॉर्म, हमारे सुधारों के बारे में बात करने आ रहे हो, संवैधानिक सुधार के बारे में, और उसमें हम ही लोग नहीं है, एक भी सदस्य नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा, इसलिए हम आपका क्या करेंगे? बहिष्कार। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला बोला जा रहा है कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, बॉयकॉट किया। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कांग्रेस ने हमेशा जो कहा बहिष्कार किया। ठीक, दूसरी स्टेटमेंट क्या बोली जा रही है आपकी? ठीक, इसमें बोला जा रहा है जो हिंदू महासभा थी और आपकी मुस्लिम लीग थी, किसके नेतृत्व में? जिन्ना के नेतृत्व में, उन्होंने साइमन कमीशन को सपोर्ट करा। ठीक, ये गलत है क्योंकि साइमन कमीशन का जो बहिष्कार है, बॉयकॉट है, वो आपकी हिंदू महासभा ने भी करा था और आपके मुस्लिम लीग ने भी करा था। मुस्लिम लीग में भी जब जिन्ना का नेतृत्व था तभी उन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, उसके बाद में तो वो भी सपोर्ट करने लगे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में अंडर जिन्ना की बात हो रही, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाती। सपोर्ट नहीं करा है इन्होंने, भी क्या करा है? बहिष्कार किया है। किसका? साइमन कमीशन का। आगे देखते हैं। पंजाब में संघवादी और दक्षिण में जस्टिस पार्टी ने आयोग के बहिष्कार का फैसला नहीं किया। ठीक है, तो पंजाब में पार्टी थी यूनियनिस्ट और साउथ में कौन सी थी? जस्टिस पार्टी। उन्होंने यही डिसाइड करा कि हम कमीशन का बहिष्कार, बॉयकॉट नहीं करेंगे। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट कौन कौन सी सही है? पहली वाली, तीसरी वाली। लेकिन यहां बोला जा रहा है इनकरेक्ट कोड बताइए, मतलब कौन सी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपकी, वो है आपकी दूसरी वाली, क्योंकि इन्होंने तो बॉयकॉट करा इन लोगों ने भी, लेकिन यहाँ बोला गया सपोर्ट, तो गलत हो जाती। तो गलत स्टेटमेंट कौन सी? आपकी सी टू ओनली। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या बोला जा रहा है। में बात हो रही है डॉक्टर अंबेडकर को लेके, बातें बताई जा रही है, स्टेटमेंट, और बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत है। ठीक है, पहली चीज बोली जा रही है, डॉक्टर अंबेडकर को जो बॉम्बे की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो बॉम्बे की विधान परिषद थी, उन्होंने नियुक्त किया था किसको? डॉक्टर भीम आपके बी आर अम्बेडकर को साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो बॉम्बे की विधान परिषद थी उन्होंने किसको नियुक्त किया था? आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। किसके साथ काम करने के लिए? साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए। ठीक, दूसरी भी सही है, अरे सॉरी, पहली वाली सही है। दूसरा क्या बोला जा रहा है, इन्होंने कमीशन के सामने किसकी बात करी? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की। इसका मतलब होता है 18 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, पुरुष हो या आपकी महिला हो, सब लोग वोट देने के लिए एलिजिबल है। ठीक, ये इन्होंने इस समय पे साइमन कमीशन के आगे मांग रखी 1928 में, जबकि जो बहुत आपकी यूरोपियन देश थे वहां पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी। ठीक, ये चीज का ध्यान रखिए। तीसरी स्टेटमेंट क्या बोली जा रही है, इसमें बात करी जा रही है, इन्होंने ये बोला कि जो आपकी हिंदू समाज है, हिंदू कम्युनिटी और जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, इनके बीच में कोई लिंक नहीं। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्होंने साइमन कमीशन के आगे यही बात रखी, जो आपका हिंदू कम्युनिटी है, ठीक है, जो मेन हिंदू कम्युनिटी है, और जो आपकी लोअर कास्ट थी उस समय पे, जो आपके दलित लोग थे, शेड्यूल कास्ट, इन्होंने बोला इनके बीच में कोई लिंक नहीं है। अगर आप इनके बीच में लिंक रखेंगे तो आपको एक तरीके से मानना पड़ेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला इनको माइनॉरिटी की तरह ट्रीट करिए और इनको भी विशेषाधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, कैसा? जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, कि जो आपका डिप्रेस क्लासेस के लोग हैं वही डिप्रेस क्लासेस को वोट करें। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने ये बात सही करी। और इनका ये भी मानना था जब तक जो डिप्रेस्ड क्लासेस है आपकी, अगर वो हिंदू समाज में बनी रहेंगी तब तक उनका शोषण होता रहेगा। अगर उनको अपना डेवलपमेंट करना है, अपना कल्याण करना है, तो उनको अलग होना ही पड़ेगा हिंदू समाज से। ठीक, किसने बात बोली थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो अब यही बोले जा रहा है करेक्ट कोड कौन सा? तो ए वाला, 1 2 एंड 3। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें बोला जा रहा है क्या रिकमेंडेशन थी साइमन कमीशन की, इसमें ये बात बोली जा रही है। ठीक है, साइमन कमीशन की क्या ये बोला जा रहा है, उन्होंने क्या यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के बारे में बात करी, सार्वभौमिक मताधिकार की, ये तो गलत है। ठीक है,
साइमन अंग्रेज इतने कब से सुधर गए कि हम लोग को यूनिवर्सल फ्रेंचाइज दे देंगे, ठीक है, तो ये भी गलत है। दूसरी चीज क्या बोली जा रही है, एक उन्होंने बोला कंसल्टेटिव काउंसिल होनी चाहिए ग्रेटर इंडिया की, जिसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए, प्रतिनिधि होने चाहिए किसके, जो आपके ब्रिटिश राज प्रोविंस हैं, ठीक, और जो आपके देसी रियासतें हैं प्रिंसली स्टेट्स की, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये चीज को ध्यान करिएगा। ब्रिटिश काउंसिल और देसी रियासतों के प्रतिनिधित्व सहित ग्रेटर इंडिया की परामर्शदात्री परिषद की स्थापना की जानी चाहिए, ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है। फिर इसमें यह बोला गया कि जो बर्मा है, अभी आपका पड़ोसी देश आप देखते होंगे ना म्यांमार, वही बर्मा की बात हो रही है, वो भारत में था, इन्होंने यही बोला कि बर्मा को अलग करो भारत से, और जो सिंध है, सिंध किस में आता था, बॉम्बे राज्य में ही आता था, तो सिंध को भी अलग करो, सिंध तो इस समय पाकिस्तान में चला गया है, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी भी सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, होगा आपका बी वाला, ठीक, ध्यान रखिए। आगे देखते हैं। अब इसमें जिन्ना के 14 पॉइंट्स के बारे में बात हो रही है। इन्होंने अपने 14 पॉइंट जो है जिन्ना ने दिए थे, वो इसलिए दिए थे कि जो मुस्लिम लोग हैं उनके जो पॉलिटिकल अधिकार हैं, राजनीतिक अधिकार, वो बढ़ सके, ठीक। अब उसमें बोले जरा कौन कौन सा पार्ट नहीं है, हम देखते हैं कौन कौन पार्ट है। पहले तो उन्होंने यही बोला कि देश का क्या होना चाहिए, एक संघीय संविधान, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और जो आपके प्रांत है उनको कौन सी पावर मिलनी चाहिए, रेसिडुअल पावर्स, अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये होता है जो शक्तियां कहीं पर भी नहीं लिखी हुई हैं, ना ही वो केंद्र के पास है ना ही राज्यों के पास में, वो शक्तियां किसके पास जाएंगी, प्रांतों के पास, राज्यों के पास जाएंगी। अगर हम अपने आजाद भारत के संविधान की बात करें तो ये जो रेसिडुअल पावर है, अवशिष्ट शक्तियां, ये किसको मिली गई, ये मिली गई आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को, और जिन्ना ने बोला था किसको देनी चाहिए, राज्य सरकारों को, ठीक। आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इन्होंने बोला 1/3 जो आपका मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है वो होना चाहिए, कहाँ पे, सेंट्रल लेजिस्लेचर में, ये भी सही है, मतलब 1/3 मुस्लिम लोग तो होने ही चाहिए। केंद्रीय विधायिका में 1/3 मुस्लिम प्रतिनिधित्व, ये भी बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, पहला भी सही है और आपका दूसरा भी सही है। आगे देखते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट की तो बात ही हमेशा से ये लोग पीछे पड़े रहे कि सेपरेट इलेक्टोरेट हो, ठीक है, अलग निर्वाचन मंडल, ये भी सही है। फिर फोर्थ वाला बोला जा रहा है कि कैबिनेट में, सेंटर में, ठीक है, राज्यों में कितने मुस्लिम होने चाहिए, कम से कम आधे मुस्लिम होने चाहिए, मतलब अगर मान लीजिए 50 लोग की कैबिनेट है तो 25 कम से कम मुस्लिम होने चाहिए, ये गलत है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि कम से कम कितने, 1/3 मुस्लिम होने चाहिए, 1/3, आधे नहीं, 1/3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अगली स्टेटमेंट है, एक सेकेंड जरा, ये पेन में थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, बस चल रहे, देख रहे 1 मिनट, चलिए बस स्टार्ट, ठीक है। इसमें भी कुछ स्टेटमेंट बोली गई है। क्या बोला गया, मुस्लिम लीग वॉज अगेंस्ट द नेहरू रिपोर्ट, मुस्लिम लीग नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ थी, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। नेहरू रिपोर्ट आपकी कब, 1928 के आसपास बनी है, किसने बनाई थी, मोतीलाल नेहरू ने, तो मुस्लिम जो लीग थी आपकी वो इनके अगेंस्ट में ही थी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल सही है। फिर जो हिंदू महासभा था उन्होंने सपोर्ट करा नेहरू रिपोर्ट का, ये भी गलत है, क्योंकि हिंदू महासभा ने भी क्या करा था, इनके अगेंस्ट थे नेहरू रिपोर्ट के, ठीक है। पहली सही है आपकी, वो भी अगेंस्ट थे नेहरू रिपोर्ट के, मुस्लिम लीग, और हिंदू महासभा भी आपके इसके ये अगेंस्ट थे नेहरू रिपोर्ट के, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। फिर क्या बोला जा रहा है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग वॉज एस्टैब्लिश बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इन्होंने, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने क्या बनाई थी, इंडियन लीग बनाई थी, इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग, इंडियन लीग के लिए स्वतंत्रता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट है, पहली वाली और तीसरी वाली, करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा आपका डी वाला, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या बोला जा रहा है। अब इसमें बात करी जा रही है, इसमें भी क्रोनोलॉजिकली लगाना है, चलिए देखते हैं। पहली बात बोली जा रही है जो बम गिराया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये कब हुआ था, 1929 में, ठीक है। किसने बम गिराया था, वो गिराया था आपके भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। बम में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं था जिससे किसी को नुकसान हो, मतलब उसमें बारूद वारूद ज्यादा नहीं था, ठीक है, वो सिर्फ ये था, धुएं के बम थे, सिर्फ अंग्रेजों को ये बताने के लिए कि हम भारतीयों पे ज्यादा शोषण ना करो, हम जिंदा हैं और भारत से क्या है, भारत देश से आप लोग बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, सिर्फ ये बताना था कि आप लोग क्या कहते हैं, हम लोग को ग्रांटेड ना लो, ठीक है, और यही कि आप लोग जो आप लोग बहरे हो चुके हो, हम लोग की मांगे नहीं सुन रहे, उसको सुनने के लिए बस इन्होंने बम फेंका। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। तो जो आपका काकोरी ट्रेन डकैती थी ये कब हुई थी, ये हुई आपके 1925 में, ठीक, ये लखनऊ के पास में एक गाँव है। फिर जो आपकी ये चिटागांव आर्मरी रेड, चटगांव सशस्त्रगार छापा, ये आपका है 1930 में, किसने करा था, सूर्यसेन ने, किसने, सूर्यसेन ने करा था, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर साइमन कमीशन भारत में कब आए, साइमन कमीशन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये भारत में आए 1928 में। चलिए देखते हैं, इसमें यही बोला जा रहा था कि क्रोनोलॉजिकली लगाओ,
सबसे पहले आपका कौन सा आ रहा है, काकोरी ट्रेन डकैती, सेकंड वाला आ रहा है, ठीक है। फिर कौन सा है, फोर्थ वाला है। फिर है आपका 1, फिर है आपका 3। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, 2413 कौन सा होगा, सी वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। ये अलग करेक्ट आंसर का हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, थोड़ा शायद इसमें हल्की सी लग रहा है गलती हुई है। आप सबसे पहले तो आपका ये 1925, फिर है आपका 1, नहीं नहीं नहीं, यही वाला सही होगा आपका, ये वाला, ठीक है। ये आगे देख, इसमें बात करी जा रही है, तो कांग्रेस का सेशन था 1929 में, उसको लेके बात हो रही है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि जो लाहौर सेशन, ठीक है, लाहौर सेशन हुआ था, इसमें अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, भी ध्यान रखिएगा। कांग्रेस ने प्रस्ताव को अपनाया था कौन सा, पूर्ण स्वराज, मतलब अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज, आजादी चाहिए, कंप्लीट आजादी। ये बिल्कुल सही है, ये प्रस्ताव जो है पारित हो गया था, ठीक है। फिर दूसरा है आपका, क्या बोला जा रहा है, प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसको भी शुरू करने का काम हुआ इसमें, ये भी बिल्कुल सही है। फिर बॉयकॉट जो था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये लंदन में होनी थी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, इसके बहिष्कार की बात करी गई, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही। गोल में सम्मेलन चर्चा मतलब बहिष्कार की बात करी गई थी। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट आपकी कौन सी है, तो करेक्ट हो जाएगी आपकी, तीनों करेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो टी वाला करेक्ट आंसर, ठीक, केवल 1 2 3। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है। इसमें आपके कम्युनल अवार्ड के बारे में बात हो रही है, 1932, ठीक है। अब देखते हैं क्या बात हो रही, क्या स्टेटमेंट है। द अवार्ड अलॉटेड टू ईच माइनॉरिटी नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर टू बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ये बिल्कुल सही है। अलग अल्पसंख्यक के आधार पर चुने जाने वाले विधानसभाओं में प्रत्येक अल्पसंख्यक को कई सीटों के लिए आवंटित पुरस्कार, ठीक है। देखिए पहली चीज तो आपकी सीट्स जो है रिजर्व भी होंगी, और फिर आपको सेपरेट इलेक्टोरेट भी मिलेगा, जो अलग निर्वाचक मंडल है। अभी तक ये सिर्फ किसके लिए था, 1909 का जो अधिनियम था इंडियन काउंसिल एक्ट, उसके तहत ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग निर्वाचक मंडल, ये सिर्फ मुस्लिम लोग को मिल रखा था। और कम्युनल अवार्ड की वजह से किसको मिल गया, ये आपके डिप्रेस्ड क्लासेस को भी मिल गया, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसका सपोर्ट करा था, 1932 में आया था। फिर उसके बाद में ये सिखों को भी मिला, सिख धर्म मानने वाले जो भारत में क्रिश्चियन थे उनको भी मिला, एंग्लो इंडियंस को भी मिला, और जो यूरोपियन लोग थे उनको भी मिल गया, ठीक है। फिर अवार्ड डिक्लेयर द डिप्रेस क्लासेस टू बी अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। इन्होंने ये बोल दिया आपका जो कम्युनल अवार्ड था, ये जो डिप्रेस क्लासेस हैं वो अलग ही एक समुदाय है, अलग जो है आपका अल्पसंख्यक समुदाय है, ठीक। ये पहली भी सही है आपकी, दूसरी वाली भी सही है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बोथ 1 और 2, ठीक। आगे देख, आगे क्या बोला जा रहा है, ठीक है। मैं बोला जा रहा है सुभाष चंद्र बोस को लेके कुछ स्टेटमेंट है, चलिए देखते हैं क्या है। He was vehemently in favor of suspension of civil disobedience movement, ठीक है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका, ये गलत है, ठीक है। वो इसके इनके सपोर्ट में थे, किसके सपोर्ट में थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के सपोर्ट में थे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है। ये ही वॉज वेहेमेंटली अगेंस्ट द साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट इन 1931, ये भी बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। जो गांधी इरविन पैक्ट 1931 में समझौता तो वो उसके खिलाफ थे, ठीक। ये सही है आपका बिल्कुल, दूसरे वाला। फिर क्या बोला जा रहा है, ही डिड नॉट टेक पार्ट इन द सॉल्ट सत्याग्रह, तो देखिए ये गलत है। इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह जो हुआ था, नमक सत्याग्रह, उसमें इन्होंने हिस्सा लिया था, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने हिस्सा लिया था। तो तीसरे वाला जो गलत हो गया। और पहले वाला मैंने आपको बताया कि वो फेवर में, इसमें बोला जा रहा है फेवर किसके, सस्पेंशन के, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लेकिन ये गलत है। वो किसके फेवर में थे, सिर्फ सविनय अवज्ञा आंदोलन के फेवर में थे, ये नहीं चाहते थे कि उसको निलंबन करा जाए, उसका वो सस्पेंड हो, ठीक। तो पहली वाली भी आपका गलत है, पहली गलत है और आपकी तीसरी गलत है, कौन सी दूसरी सही है। लेकिन क्वेश्चन में बोला जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट वाली पूछ लिए इन्होंने भैया, तो इनकरेक्ट कौन सी, पहली तीसरी, करेक्ट आंसर है आपका ए वाला, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो के साथ में हम एक सैकड़ा, एक सेंचुरी भी मार लेंगे, ठीक है, कि हमारे 100 क्वेश्चन जो है पूरे हो गए। अब ये बोला जा रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक बनी थी 1934 में, उसकी शुरुआत किसने करी, ये कांग्रेस के अंदर ही एक गुट बन गया था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक। अब इसकी जो इन्होंने किसने किसने स्टार्ट करा, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका एएन देव, इन्होंने स्टार्ट करा, और जेपी नारायण ने स्टार्ट करा, ठीक है। दूसरा और तीसरा करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला, तो ध्यान रखिए। तो यही थी आपकी वीडियो, यही थे आपके वीडियो में क्वेश्चंस। अब आगे भी सीरीज आती रहेगी, फॉलो जरूर करते रहिएगा इस चैनल को। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब। यहीं पे वीडियो भी खत्म करता हूँ, नमस्कार।